जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेस में। इस समय आप शब्द परिचय पढ़ रहे हैं और अब तक इससे संबंधित 3 वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं। आशा है वो सारे वीडियो आपने देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा। आइए आज हम लोग शब्द परिचय का भाग 4 से संबंधित परिचय देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक बढ़िया सा प्रश्न तो आपका शुरू में ही बन जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के। यहाँ पर जो है अलग अलग पुस्तकों में भेद में अंतर दिखाया गया है। कहीं पर आपको 4 भेद मिलेंगे और कहीं पर 5। तो इस प्रकार के जब प्रश्न बनते हैं तो आप मान चलिए कि प्रश्न शायद ना पूछा जाए। अगर संकर शब्द को जोड़ लिया जाता है तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अगर संकर शब्द को आप अलग रखेंगे तो 4 ही प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम लोग ये ध्यान दें कि उत्पत्ति के आधार पर ये सारे भेद आते हैं। विकल्प में इनके अतिरिक्त जो चौथा भेद दिया जाएगा वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद नहीं माना जाएगा। तो उत्पत्ति का तात्पर्य क्या है, आप इसको समझिए। उत्पत्ति से तात्पर्य ये है कि जो हिंदी में शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका मूल क्या है, कहाँ से वे आए हैं। नाम से ही देखिए स्पष्ट है, आखिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कहाँ से हो सकती है, तो मुख्य रूप से तो 4 ही भेद है। आप समझें इस बात को कि मुख्य रूप से 4 ही उत्पत्ति स्थल है। संस्कृत में जो भी शब्द आए हैं आप इसको अच्छे से जानते हैं कि वह सब सबसे ज़्यादा जो आए हैं वो संस्कृत के शब्द आए हैं। उनका जो मूल है, उत्पत्ति स्थल है, वो संस्कृत है। तो इसलिए जो पहला इसका भेद बनता है वो आपका बनता है तत्सम। और तत्सम का अर्थ क्या होता है, तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, तत् और सम। ध्यान रखिएगा, तत् और सम, इन 2 शब्दों के योग से तत्सम बना है। तत् का मतलब क्या होता है, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम माने होता है समान, जो उसके समान हो। ठीक है। अब प्रश्न उठता है किसके समान हो, तो सरल से समझिए, जो शब्द संस्कृत के समान हो। संस्कृत के समान से क्या तात्पर्य हो जाएगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत में खूब प्रयोग किए गए और संस्कृत से हिंदी में आ गए बिना किसी परिवर्तन के। अब बिना किसी परिवर्तन की जब बात आती है तो आप जानते हैं संस्कृत में बहुत से शब्द हैं जो हलंत होते हैं, जैसे फलम है ना। ऐसे करके बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, वनम है, फलम है, जो कि हलंत होते हैं, प्रायः व्यंजनांत होते हैं। अथवा ज़्यादातर शब्द कैसे होते हैं, विसर्ग युक्त होते हैं, कि उन शब्दों के आगे रामा, श्यामा, मोहना, दिनेशा ऐसे करके हैं, या बहुत सी क्रियाएं हैं, पढ़त, चलत, इस तरह के प्रयोग की जाती हैं। लेकिन जब हिंदी में वो आए तो आप ऐसे समझिए कि वही जो हल चिन्ह है वो नहीं है, विसर्ग है वो नहीं है, जैसे बाकी जो संस्कृत में जो रूप था, वर्तनी जो लिखने का तरीका था, वैसे के वैसे ही संस्कृत में प्रयोग कर लिए गए। तो संस्कृत के वे शब्द, सारांश रूप में समझो, आप किसी पुस्तक में आप देखोगे आपको परिभाषा मिल जाएगी कि संस्कृत के वे शब्द जो हूबहू ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए गए, वे सारे शब्द तत्सम कहलाए। तत्सम माने उसके समान, और उसके समान से क्या तात्पर्य हो जाएगा, जो संस्कृत के समान है। संस्कृत में जैसे प्रयोग किए गए वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग कर लीजिए, प्रयोग किए गए। उदाहरण आप ऐसे समझिए, जैसे संस्कृत में सूर्य शब्द है, ठीक है, संस्कृत में सूर्य शब्द है। हिंदी में आप देखते हैं कि अगर ये विसर्ग हटा दीजिए तो ठीक है, विसर्ग जहाँ प्रयोग होते हैं वो एकदम संस्कृतनिष्ठ हो जाते हैं, अन्यथा ये भी संस्कृतनिष्ठ ही कहा जाएगा। सूर्य शब्द का ऐसे ही प्रयोग किया गया। हिंदी में, संस्कृत में पवन शब्द है और हिंदी में भी पता लगा कि पवन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए गए, वे सारे के सारे क्या कहलाए, तत्सम शब्द कहलाए। कान के लिए शब्द बोला जाता है कर्ण। अब कर्ण को अगर कान भी लिखा जाता है वो तद्भव हो जाता है, लेकिन कई जगहों पर कान का प्रयोग कर्ण के रूप में ही कर लिया जाता है। तो अगर कर्ण को कर्ण के रूप में ही लिख लिया गया तो क्या कहलाएगा, वह तत्सम कहलाएगा। संस्कृत का शब्द था चर्म शब्द है, अब चर्म को चर्म के रूप में ही प्रयोग किया जाए।
चर्म को चर्म के रूप में ही प्रयोग किया जाए। इसी का एक बिगड़ा हुआ रूप जो है चाम होता है। अब चाम है तो ये नहीं, चाम है तो यह नहीं, लेकिन अगर चर्म के रूप में प्रयोग किया गया तो यह क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। ये शुद्ध संस्कृत के ही शब्द हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं, वे सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। और ये किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद बताए जाते हैं 4 अथवा 5, उनमें से पहला आएगा। अब इसी के बाद देखिए, इसी का ठीक उल्टा है। तत्सम तो 2 पर्याय जो है परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको आप देखिए। जैसे तत्सम का भी आपने अर्थ देखा, तत्सम माने उसके समान, तो वैसे ही तद्भव भी वैसे तो बना हुआ है इसी से, तद और भव से, तद और भव से, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा उससे, और भव माने होता है उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न। उससे उत्पन्न माने किससे उत्पन्न? तो इसका उत्तर होगा संस्कृत से उत्पन्न। जो शब्द संस्कृत के थे और संस्कृत से उत्पन्न हुए, माने उनसे जब हिंदी में आए तो कुछ बदल गए, कुछ परिवर्तन हुआ, पर उनका जो मूल है वो संस्कृत ही है। ध्यान रखिएगा, तद्भव शब्द जितने हैं उनका जो मूल है वह संस्कृत ही है, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते, और मुझे तो ये लगता है कि इनके जितने प्रयोग हुए हैं तद्भव, ये उन लोगों द्वारा प्रयोग किए गए हैं जो अपना मान लीजिए कि पढ़ने लिखने नहीं जाया करते थे। अभी भी आप समाज में देखिए कि जो लोग पढ़ने लिखने नहीं गए हैं, पुराने लोग हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, तो वो जो है किसी भी भाषा चाहे अंग्रेजी के ही बहुत सारे शब्दों को जब वो प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ बिगड़ा हुआ रूप प्रयोग करते हैं। एक सरल सा उदाहरण बताएं, कंप्यूटर शब्द है, लेकिन कहीं कहीं पर गाँव में अभी पुराने लोग, अब नए पढ़े लिखे लोग नहीं, आप उसको मजाक में समझिए, कुछ भी समझिए, पर प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर को कंप्यूटर कह देते हैं। ऐसे न जाने कितने अंग्रेजी के शब्द हैं जो गांव में लोग बोलते हैं तो उसका बिगड़ा हुआ रूप बोलते हैं। तो ऐसे ही संस्कृत के शब्दों पहले खूब प्रयोग किए जाते थे, पढ़े लिखे लोग बोला करते थे, लेकिन मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा उतना नहीं है या नहीं बोल पा रहा है, वो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, सामान्य पढ़ाई लिखाई है, तो बोल रहे थे, तो उसका जो है बिगड़ा हुआ रूप उनके मुख से उच्चरित होता था, और धीरे 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 करके इतने सारे शब्द हो गए, इतना वो प्रयोग में आया कि वो सारे के सारे हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे लिखते पढ़ते समय। तो कौन से शब्द थे? वो थे संस्कृत के ही, लेकिन उनका जो बिगड़ा हुआ रूप था, थोड़ा परिवर्तित रूप था, तो वो सारे के सारे तद्भव कहलाए। मतलब संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ, बिगड़ा का मतलब ये नहीं कि उसका कोई अर्थ ही ना हो, बेकार ही हो गया, ऐसा नहीं, मतलब कुछ परिवर्तन के साथ। जब आप भाषा विज्ञान पढ़ते हो तो शब्दों का परिवर्तन कैसे होता है ये वहाँ विस्तार से बताया जाता है। तो संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए गए, वे सारे के सारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। सूर्य शब्द है, वो आप देखिए कि ऊपर का रा जो है, जो आधा रा था, वो कालांतर में उच्चारण के कारण ऊपर की बजाय नीचे आ गया, सूर्य हो गया। और हुआ होगा कि हो सकता है सूर्य हुआ हो, और सूर्य से या को जा लोग बोलने लगे तो सूरज हुआ। ये आप भाषा विज्ञान जो लोग पढ़ते हैं वो विधिवत जानते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया, ऐसे नहीं कि इसे बना ही दिया गया, बस सूर्य था सूरज कर दिया गया। वो कई उसके कारण बनते हैं, बलाघात है, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ऐसे करके सूर्य से सूरज बन गया। ऐसे अनेक सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत के थे, जब हिंदी में प्रयोग किए गए तो कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए गए, तो कुछ परिवर्तन उनमें हुआ है ना। अपने यहाँ बोलेंगे, संस्कृत में बोला गया क्षीर, और क्षीर को बोलते बोलते जो है क्षा को खा बोल दिया गया तो खीर हो गया, तो क्षीर से खीर बन गया। ये जो है बदला हुआ रूप है, कुछ परिवर्तन हुआ। आप देख रहे हैं मिलता जुलता है पर कुछ परिवर्तन है। तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में परिवर्तन के साथ, आंशिक परिवर्तन के साथ प्रयोग किए गए, वे सारे शब्द क्या कहलाए? तद्भव कहलाए।
ये बड़े महत्वपूर्ण इसलिए हैं। अभी आपको पोस्ट में बहुत सारे तत्सम तद्भव आपको थोड़े थोड़े करके आपको हम देने का प्रयास करेंगे, वहाँ से भी आप देखते रहिएगा, अन्य से भी आप अच्छे से तैयार करते रहिएगा। महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव आपको यहाँ पर वीडियो में और पोस्ट में आपको हम आज के बाद से देते रहेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, वे शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए गए ये तत्सम कहलाए, और कुछ परिवर्तन के साथ संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए गए वे सारे शब्द तद्भव कहलाए। दो उदाहरण दिए हैं, ऐसे हजारों की संख्या में उदाहरण हैं जो आपको पोस्ट में आगे प्राप्त होगी। तीसरी चीज आइए देखते हैं, वो है देशज शब्द। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जिनकी विशेष उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कहीं क्षेत्र विशेष में है ना, स्थानीय स्तर पर क्षेत्र विशेष में कभी क्या होता है कि बोलियों के कारण स्थानीय स्तर पर कोई अलग अलग बोली में प्रयोग किए जाते हैं। हो सकता है कि वो जो एक जगह बोला जा रहा है वो शब्द दूसरी जगह ना बोला जा रहा हो, तो बोलियों के कारण हिंदी में प्रयोग किए गए। अब वो जो काव्य में आए, साहित्य में आए, तो उससे एक दूर दराज का व्यक्ति जो मान लीजिए कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश का है या क्या कहें मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है, उसने कविता में या साहित्य में कोई शब्द रखा, बाद में लोगों ने उसे खोजा कि हाँ इसका मतलब क्या है, तो अर्थ उसका लोग जाने। तो क्षेत्र विशेष के वो शब्द है ना, क्षेत्रीय स्तर पर बोलियों के कारण बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में बढ़िया से प्रयोग किए जाने लगे, तो सारे के सारे शब्द क्या कहलाए, देसी या देशज। देशज देखिए है ही दो शब्दों से मिलकर के बना है, देश और देश का जो सामान्य अर्थ होता है हम आप उसे एक राष्ट्र के रूप में प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन बारीकी से अगर देखिए इसको ध्यान दीजिए तो देश का मतलब होता है क्षेत्र विशेष। पहले जो है देश क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग किया जाता था, तो अब इसको अगर क्षेत्र आप समझ लीजिए तो देशज का मतलब क्या हो जाएगा, क्षेत्रज। देशज का मतलब क्षेत्रज हो जाएगा, मतलब देश विशेष में जन्म लेने वाले, स्थान विशेष पर जन्म लेने वाले, माने स्थानीय बोली भाषा में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो हिंदी में आ गए और अब वो हिंदी शब्दकोश का बाकायदे भाग बन गया है, तो वे सारे के सारे शब्द देशज कहलाते हैं अथवा उन्हें देसी शब्द भी कहा जाता है। अभी इसका भी जो है पोस्ट में हम बहुत सारे शब्द देंगे, जैसे गाड़ी शब्द है, पेट शब्द है ना, और ठुमरी शब्द होता है, चषक चरक शब्द होता है, अपने यहाँ वृक्ष की जो ऊपर के भाग होता है उसे फुनगी कहते हैं, तो ये शब्द होता है। पानी पीने के लिए लोटा शब्द का प्रयोग किया जाता है, लोटा शब्द है ना, ऐसे डिबिया शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो देसी लोक भाषा में प्रचलित हैं, कहीं किसी क्षेत्र में बोले जाते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे क्षेत्र में बोले जाते हों। जो तत्सम शब्द हैं वो तो हर जगह वही बोले जाएंगे, लेकिन जो देशज शब्द हैं वो किसी एक क्षेत्र में बोले गए तो दूसरे क्षेत्र में हो सकता है उसके लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता होगा, तो वे केवल देश क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। स्थानीय बोलियों में, स्थानीय भाषा जो उनकी है, लोक व्यवहार में लोग बोलते रहते हैं, वे शब्द जो हिंदी में आ गए हैं उन सारे शब्दों को देसी अथवा देशज शब्द कहते हैं। तो ये तीसरा भेद आपका बन जाता है। आइए चौथा देखो, इसका ठीक उल्टा हो गया। ये क्षेत्र विशेष हुए माने अपने ही देश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ से, और अगला चीज़ है विदेशी, इसे नाम से ही पता चल गया। बहुत सी विदेशी भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, तुर्की है, चीनी है ना, यूनानी भाषा है, अरबी है ना, इस तरह करके जो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं वह हिंदी में आए, और आजकल उनका ऐसा प्रयोग हो रहा है कि अब प्रयास किया जाए तो ऐसा नहीं कि उनके पर्यायवाची हिंदी में नहीं है। जिसे आपको हम बताएंगे, जैसे उम्र है या औलाद शब्द कहा गया, पुत्र के लिए औलाद शब्द का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन औलाद का पर्यायवाची अपने यहाँ पुत्र है। औलाद को सामान्य रूप में वही पुत्र के या संतान अर्थ में प्रयोग किया गया, पुत्र हो या पुत्री हो औलाद के रूप में, तो पर्यायवाची अपने यहाँ है। लेकिन जो अरबी भाषा का शब्द है औलाद, या अरबी भाषा का शब्द है उम्र, है ना, या अरबी भाषा के ही शब्द बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए कानून कह दिया गया, और तमाशा कह दिया गया, इमारत शब्द कह दिया गया, जाहिर शब्द कह दिया गया, तकदीर है, ईमान है, ऐसे बहुत सारे अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में खूब अच्छे से प्रयोग किए जाने लगे। तो वो जो अरबी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए गए शब्द वे आपके विदेशी शब्द हो गए। इसी प्रकार से फारसी शब्द है, जैसे अपने यहाँ पलंग शब्द है ना, पुल शब्द है, और आबरू शब्द है, कबूतर है, ऐसे करके बहुत सारे फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो वे सारे शब्द विदेशी कहलाते हैं। जो अन्य भाषा, आप ध्यान रखिएगा, विदेशी भाषा आप कह सकते हो कि विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हिंदी में घुल मिल से गए हैं, बिल्कुल जैसे लगता है कि हिंदी है। उसकी पूरी लिस्ट हम आपको पोस्ट के माध्यम से देंगे, महत्वपूर्ण किसी पुस्तक में बहुत सारे मिल जाएंगे। जो महत्वपूर्ण जो शब्द खूब प्रचलन में आ गए हैं उन शब्दों का हम पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जिसे लगता है कि वो हिंदी के ही हैं, जबकि हिंदी के नहीं हैं। चीनी भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं, तो वे सारे हैं दूसरी भाषा के, लेकिन हिंदी में ऐसे घुल मिल गए हैं जिससे लगता है कि वो हिंदी भाषा के ही शब्द है। तो ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द के अंतर्गत रखा जाता है। आपसे परीक्षा पूछ सकते हैं कौन सी फ्रांसीसी भाषा का शब्द हिंदी में प्रयोग किया गया है, और 20-20, 25-25 शब्द जो है हर भाषा के हम महत्वपूर्ण आपको पोस्ट के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। और पांचवा है संकर। तो आप जानते हैं नाम से ही, जैसे आप जानते हैं एक संकर होता है जिसमें ताला बिशा होता है, उस शंकर और इस शंकर में अंतर। ये भगवान शिव का नाम है, शंकरोत अतः शंकर, जो कल्याण करते हैं विश्व का, इसलिए उनका नाम शंकर पड़ा। लेकिन इस शंकर का आपने खूब शब्द सुना होगा, ये शंकर बीज होते हैं। तो शंकर बीज में क्या होता है, दो बीजों के माध्यम से एक नए बीज का निर्माण किया जाता है ना, जो भी प्रक्रिया है उसके माध्यम से संकर बीज उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन उन्हें ऐसा बढ़िया प्रयोग किया गया, एक अलग भाषा का है एक अलग भाषा का, लेकिन मिला दिया गया, संकर बना दिया गया और हिंदी में बढ़िया प्रयोग किया जाने लगा। तो वे सारे के सारे शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे कि एक शब्द है जेल, अंग्रेजी का है जेल, और उसी के साथ खाना जोड़ दीजिए और बना दीजिए शब्द को, तो जेल खाना हो गया। ठीक है। ऐसे डाक शब्द है, अंग्रेजी के शब्द है, और घर जो ग्रह का तद्भव रूप है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो डाक और घर को मिला दीजिए, डाक घर। अब डाक घर एक साथ बोल दिया जाता है, लेकिन ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बना है। तो संकर का मतलब ही हुआ कि दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं उनको मिला करके हिंदी में ऐसे प्रयोग किया जाता है जैसे कि वो एक ही शब्द हो। तो ये सारे के सारे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। उन 4 प्रकार में केवल इतना रहेगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है। ये संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, संस्कृत के ही शब्द हैं, ये संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं लेकिन कुछ परिवर्तन के कारण। ये देशज हैं, लोक भाषा में बोलियों के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इनका उत्पत्ति स्थल लोक भाषा हो सकती है, बोली हो सकती है। विदेशी भाषाओं के शब्द हैं वह हिंदी में प्रयोग किए गए। तो 4 मुख्य रूप से है, और अगर संकर को भी मान लिया जाए तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं उत्पत्ति के आधार पे, तब 5 शब्द भेद 5 प्रकार के हो जाएंगे। तो तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी, इन सारे शब्दों को हम पोस्ट के माध्यम से, बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
तो आशा है इस वीडियो में आप पूरी बात समझ गए होंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद कितने प्रकार के होते हैं, ये एक प्रश्न बनता है। कौन कौन से हैं, तत्सम और तद्भव क्या है ये बताया आपको। देशज और विदेशी क्या है ये आपको बताया। आशा है पूरी बात समझ में आ गई होगी, संकर शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके जो पोस्ट के माध्यम से हम आपको या अलग अलग लिस्ट बना करके महत्वपूर्ण शब्द आप तक हम पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।